हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक PYQ है जेई एडवांस 2018 का। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, मतलब तुम इस सवाल को शुरू कर दोगे, ठीक है, तुम्हें एंड तक आओगे एंड तक आके तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें लास्ट में आके कि तुम स्टक हो सकते हो। ठीक है, तो तुम एक बार इसको ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है। तो चलो, तुमने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। देखो, सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो देखो, फंक्शन गिवन है एफ और जी, दो फंक्शंस गिवन है, रियल से रियल जा रहे हैं, टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं ये। हमें बोला ये एक इक्वेशन ट्रू है हर एक एक्स के लिए जो कि रियल नंबर्स में है। दो हमारे पास कंडीशंस हैं, ठीक है, एंड हमें बोला है कि नीचे दी हुई कौन सी स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। ठीक है, तो देखो भाई, इसको करने का तो बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो, एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारे पास किसके बराबर गिवन है? ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से एक चीज़ लगा सकते हैं कि देखो भाई, ई को ना सेपरेट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास आएगा कि भाई ई की पावर एफ ऑफ एक्स वाला जो है यहाँ पर एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ। ठीक है, तो लेके जाओ, क्या बनेगा? ई की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं एंड इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। जिन्होंने इंटीग्रेशन की अच्छे से तैयारी करी उनको आइडिया लग गया होगा कैसे पता लग रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर दी, आप डेफिनाइट भी कर सकते हो। डेफिनाइट अगर करने का आपका मन है तो मैं लिमिट्स बता देता हूँ आपको क्या रखनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 की वैल्यू गिवन है, तो 1 और 2 भर दो, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेट कर दूँ, तो मैं वैसे कर लेता हूँ, है ना। तो देखो भाई, लेकर मैं सेम ही चीज़ आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये बहुत ही सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये बन गया माइनस ई की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर है, इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस जी ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे हमने जैसे ये चीज़ निकाल ली, अब हमें सिंपली ना बस वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज़ डाल देते हैं। एक बार डालते हैं एक्स की वैल्यू, पुट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस जी ऑफ 1 प्लस के। अब 1 पे वैल्यू किसकी पता थी हमें? 1 पे वैल्यू हमें f की पता है ना कि ये 1 होता है, बस डाल दो। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1 आनी है, e की पावर माइनस 1 आ गया। क्लियर है, और वैसे ही अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा? तो मेरे पास आ गया कि भाई इधर माइनस ई की पावर माइनस एफ ऑफ 2 इक्वल टू ई की पावर माइनस जी ऑफ 2, यहाँ पे माइनस भी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जी ऑफ 2 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन थी? क्वेश्चन में मुझे गिवन है ना कि जी ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, तो डाल दो। जैसे ही तुम ये वैल्यू डालोगे, क्या बन गया ये? क्लियर है। अब देखो, मेरे को बस k को एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशन से। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, k को एलिमिनेट करना है, तो बेसिकली बस मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस ई की पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है 1 माइनस 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ई की पावर ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें माइनस साइन इसका हट जाएगा, ई की पावर माइनस एफ ऑफ 2 इक्वल टू
यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस जी ऑफ 1 माइनस ई की पावर -1। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ई की पावर -f(2) प्लस ई की पावर -g(1) इक्वल टू 2/e। क्लियर है बात? और इसी स्टेप पे तुम डायरेक्टली पहुंच जाते अगर तुम डेफिनाइट इंटीग्रेशन करते, कोई फ़र्क नहीं आने वाला इतना ज़्यादा। देखो जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हम यहाँ पर रुक चुके हैं। यहाँ पे हमें पॉज करना है, यहाँ पे हमें सोचना है। देखो सवाल में और कुछ भी आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपके दिमाग में आ सकता है काफ़ी चीज़ें जो आप सोच सकते हो कि यार इसको इनइक्वालिटी में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रूशियल स्टेप आ जाता है, इसके बगैर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सोचने की कोशिश करो। तो बेसिकली यहाँ पर चीज़ क्या यूज़ होनी है कि इस इक्वेशन को ध्यान से इंटरप्रेट करना है कि ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्रूशियल क्या है, एक चीज़ समझने वाली ये है कि x और y मेरे दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो x और y मेरे दोनों पॉजिटिव है, समझे बात? देखो ना e की पावर में है ना। तो e की पावर में कोई चीज़ होती है वो कभी पहुंच ही नहीं पाती, वो कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना। और वो ज़ीरो पहुंच भी नहीं पाती जब तक इन्फिनिटी वैल्यू ना जाए ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है कि ये दोनों पॉजिटिव्स हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक डिडक्शन आ जाता है कि यार देखो अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है वो बराबर k है, तो मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो k से छोटा होगा, है ना। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि y जो है वो k से छोटा होगा, है ना। एक इक्वेशन में ये बोल सकता हूँ, एक इक्वेशन में ये बोल सकता हूँ, इधर से ही हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब हम इतनी बड़ी इक्वेशन देखते तो हमारे दिमाग में शायद ना आए, इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंपली समझा दिया कि यार इस तरीके से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली बस अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप सोचोगे इस तरीके से, ठीक है, अब आपको क्रूशियल स्टेप पता लग गया ना कि हमें कैसे सोचना है कि इनइक्वालिटी कैसे बनानी है। आप लिख के देखो, e की पावर -f(2) इज़ लेस देन 2/e। एंड एक चीज़ क्या कह सकते हो तुम कि e की पावर -g(1) तुम्हारा किससे छोटा होगा, 2/e से। क्लियर है बात? अच्छा, तो यहाँ पे बस अब लॉगरिदम लगा दो, -f(2) लेस देन, यहाँ पे लॉगरिदम लगाओगे तो ln(2) -1, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, -g(1), यहाँ पे लेस देन ln(2) -1। अब दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर निकलेगा f(2) ग्रेटर देन 1 - ln(2), और दूसरी वाली इनइक्वालिटी निकली कि g(1) इज़ ग्रेटर देन 1 - ln(2), ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही इस क्वांटिटी से बड़े, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देख लो अभी क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन वाले एक बी ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो बी और सी हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को मेथड आपने देख लिया होगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वाली बात यही है कि ये जब इक्वेशन आती है यहाँ पे इसको इनइक्वालिटी कैसे बनाएं, इनइक्वालिटी कैसे बनाएं, ये एक क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। और इसमें हिंट क्या लेना था कि ये दोनों पॉजिटिव्स हैं, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तुम्हें अब बस सोचना है, ठीक है, कि इनइक्वालिटी कैसे बनाएं। ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। बेसिक्स है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में ये क्वेश्चन टफर साइड पे हो, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस पहले से करके रखनी ज़रूरी है कि उस समय आपको अच्छे से सोचने में हेल्प हो, ठीक है।